छोड़ो अपना सारा काम पहले छोड़े अपना सारा काम बिहार की जिम्मेदारी है, हर वोट जरूरी है, देखो बच्चों, ये है आपका बैलेट पेपर। इसमें क्या करना है, इसमें पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम और सिंबल दिया हुआ है। आपको जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को वोट देना है, उनके सिंबल पे मुहर लगा देना है। मुहर लगाने के बाद इसको मोड़ने का तरीका है, आप इसको वर्टिकली ही ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। देखिए आप इस तरह से लेके ऐसे मोड़ेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से, 2 फोल्ड हो गया। फिर वहां पे जो बॉक्स रखा होगा उस बॉक्स में डाल देंगे, आपका वोट कंप्लीट हो जाएगा। निशांत कुमार क्लास 9 क्रमांक संख्या 4 पीटू के पास जाओ। जाओ, रोटेट कर दो। क्लास 9 लक्ष्मी कुमारी। क्लास 9 क्रमांक संख्या 20 पीटू के पास जाओ। सपना कुमारी क्लास 9 क्रमांक संख्या 85 पीटू के पास जाओ। पीटू के पास जाओ। ये लड़की क्या नाम है तुम्हारा?
कंचन कुमारी क्लास 9 क्रमांक संख्या 18 पीटू के पास जाओ। उज्जवल कुमार क्लास 9 क्रमांक संख्या 5। मीठी कुमारी क्लास 9 क्रमांक संख्या 11 पीटू के पास जाओ। पीटू के पास जाओ। इसमें मोहर का रखा होगा, मोहर मार दो। ये भी आओ। यांशु कुमार क्लास 9 क्रमांक संख्या 1। श्वेता कुमारी क्लास 9 क्रमांक संख्या 8 पीटू के पास जाओ। कितना लड़का हो कितना लड़की हो? कितना परसेंट वोटिंग हुआ? 50? बोलिए ना। श्रेया कुमारी क्लास 9 क्रमांक संख्या 10 पीटू के पास जाओ। अभिषेक कुमार क्लास 10 क्रमांक संख्या 39 के पास जाओ। सुमन कुमार क्लास 10 क्रमांक संख्या 9 पीटू के पास जाओ। कोई बात नहीं। घर से सुन लेना। जाता हूँ। परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, विशिष्ट शिक्षकगण, शिक्षिका, शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर चौधरी के प्रांगण में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक यानी फर्स्ट हाफ में हम लोग प्रभात फेरी यानी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अपने पोषक क्षेत्र में घूमे और जागरूक किए मतदाता को कि वोट डालना ज़रूरी है, जिसमें हमारे विद्यालय के सभी बच्चे ने भाग लिया और बड़ी सुंदर तरीक़ा से एक स्लोगन का प्लेट भी बना के लाया और सभी मतदाता को जागरूक किया। इसके लिए मैं अपने सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। सेकेंड हाफ में हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान में एक वोट डालने का कि किस तरह से वोट डलता है, किस तरह से प्रत्यक्ष वोटिंग होती है और उम्मीदवार को चुनते हैं, यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी शिक्षकगण बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को तैयार किए। सभी कार्यक्रम जो भी एक वोट में डालने में मतदान केंद्र पे जो भी ज़रूरत होती है वो सबका व्यवस्था किया गया। यहाँ तक कि चुनाव कराने में एक निर्वाचन आयोग की ज़रूरत पड़ती है,
तो हमारे शिक्षकगण एक निर्वाचन आयोग का गठन किए। तो अभी हमारे वर्तमान में भारत में जो निर्वाचन आयोग है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। लेकिन अभी जो इस विद्यालय में हम लोग जो एक्टिविटी बच्चों के द्वारा करवाएं उसमें एक निर्वाचन आयोग बनाएं, उनके 2 सदस्य बनाएं। यानी एक्टिविटी के जरिए हम बच्चों के बीच में यह बताने की कोशिश किया कि किस तरह से हमारे भारत में लोकतंत्र स्थापित है और किस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव होती है और किस तरह से हम उम्मीदवार को जिता के वोटिंग के जरिए जिता के भेजते हैं, ताकि बच्चे अपने घर जाए अपने मम्मी पापा से बताएं कि वोट कैसे डालना है, वोट डालना कैसे है और वोट डालना जरूरी है, यह एक अधिकार है मेरा। इस अधिकार को समझाने के लिए बच्चों के जरिए हमने एक छोटा सा एक्टिविटी किया। इसमें निर्वाचन आयोग बनाया, जिसमें निर्वाचन आयोग का नाम जो हमारे क्लास 9th का 10th का आशीष कुमार, उसके 2 सदस्य थे जिनका नाम है सुमन कुमार और रिया कुमारी। सुमन कुमार भी क्लास 10 और रिया कुमारी भी क्लास 10। उन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया और चुनाव का डेट बताया, सभी पार्टी को सिंबल देने का काम किया, चुनाव चिन्ह देने का काम किया और टाइमिंग देने का काम किया कब चुनाव होगा। उसके बाद एक पीठासीन अधिकारी का चुनाव किया गया हमारे विशिष्ट शिक्षक नीतीश सर के द्वारा। उन्होंने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में क्लास 10th की बच्ची रितु कुमारी को चुना। उसके बाद प्रथम मतदान पदाधिकारी जिसे P1 के रूप में जानते हैं उसे शिखा कुमारी को चुना गया। P2 के रूप में यानी द्वितीय मतदान पदाधिकारी के रूप में शैफाली कुमारी को चुना गया और तृतीय मतदान पदाधिकारी P3 के रूप में पल्लवी कुमारी को चुना गया। और सभी के द्वारा मतदान केंद्र क्लास 10th जो है वर्ग हमारा क्लास 10th है उसको बनाया गया और सभी बच्चे उसमें भाग लिए। बारी बारी अपना बारी का इंतज़ार करते हुए एक एक करके सभी बच्चे वोट डाले। वोट डालने के पश्चात सभी P1, P2, P3 पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबको समझाया गया कि वहाँ काम कैसे होता है, आपका रोल क्या है। पीठासीन पदाधिकारी का रोल क्या है, पोलिंग ऑफिसर दैट मीन्स P1, पोलिंग ऑफिसर 2 यानी द्वितीय मतदान पदाधिकारी, इन लोगों का क्या रोल है इन्होंने बताया। P3 आपका रोल क्या है ये समझाया। सभी बच्चों के बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर ब्लैक स्याही लगाया ताकि बच्चे को लगे कि रियल मतदान हो रहा है और यह करके हम लोग नतीजे पर पहुँचे। काउंटिंग किया गया। काउंटिंग पदाधिकारी के रूप में नीतीश सर हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा नियुक्त हुए। अरविंद सर जो कि विशिष्ट शिक्षक है हमारे विद्यालय के, उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने बहुत अच्छा से काउंटिंग करवाया। जितने भी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन सभी के बीच में उनके एजेंट थे, सबके बीच में काउंटिंग हुआ। काउंटिंग होने के पश्चात अब रिजल्ट की घोषणा करना है। हम यह रिजल्ट की घोषणा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस सारे एक्टिविटी को देखते हुए 2 शब्द संक्षिप्त रूप से आपको और इसमें जितने भी लगे रहे शिक्षकगण जैसे प्रभात सर, गंगेश सर, रवि सर, मनीष सर सब लगे रहें, तो उनका विनय सर जो कि पूरा मतदान केंद्र का निरीक्षण करते रहें टाइम टू टाइम, फिर जाके ऑफिस में जो भी CRC का काम है वो करते रहें, उनका भी रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबको बताएं, ब्रशअप करें और बच्चों को भी थोड़ा संतावना दें, मोटिवेट करें ताकि बच्चे फिर अगले एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के भाग लें। जोरदार ताली बजाइए। और मैं आज का जो कार्यक्रम हुआ मैं आप लोग के हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ जो पूर्ण समय देकर आज लगभग चुनाव का आपने कार्यक्रम किए, बहुत अच्छा लगा। मैं सभी विद्यालय परिवार के शिक्षकों का और तमाम बच्चे का मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने सहयोग करते हुए आपने बहुमूल्य समय दिए, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग मेरी व्यवस्था के कारण हम आप लोग को ज़्यादा सहयोग नहीं दे सके, लेकिन आपने सुचारू रूप से कार्यक्रम में है मतदान का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 326 में है जो आप 18 वर्ष पूरा करते हैं तो आपका मतदान देने का अधिकार है। तो आप लोग को अभी मान लीजिए सीखिए, आप लोग को सिखाया जाता है कि आज जो कार्यक्रम हुआ जो सिखाया गया कि आप लोग किस तरह से मतदान करेंगे, किनको करेंगे और कैसे व्यक्ति को आप चुनेंगे। ये आपका महत्व दिया गया है कि इस पर, और आपने जो भी सड़क पर प्रभात फेरी किए
उसके लिए मैं आप लोग को दिल से बधाई देता हूँ। और सभी लोग ने देखा कि मैं बिशनपुर चौधरी में, और वीडियो आपको सब चला गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, और प्रखंड पदाधिकारी जिला में भेजेंगे कि बिशनपुर चौधरी में प्रभात फेरी हुआ है। इसके लिए भी आप लोग बधाई का पात्र हैं। और इसी तरह से आप लोग किसी भी कार्यक्रम में भाग लें तन मन से। और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं जो पूर्ण सहयोग किए, मैं उनको क्या आनंदित हूँ और तहे दिल से क्या बधाई इनको मुँह के सामने करूँ। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। मैं इसके लिए सभी को बधाई। आज तो लास्ट कार्यक्रम है आप लोग का रिजल्ट में आप लोग, क्योंकि हमारे निर्वाचन अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और इसी में हम लोग भी अपने विद्यालय को भी निर्वाचन सभा का चुनाव कर लिए। तो बहुत ही ये अच्छा चीज़ है हमारे। देखिए, जब हम लोग प्रभात फेरी कर रहे थे तो हमारे मंत्रीगण का गाड़ी प्रवेश कर रहा था, तो वो सब गाड़ी रोक के ताक रहे थे, जिससे साबित होता है कि नहीं प्रचार प्रसार भी हो रहा है। दोनों काम हो गया। हम लोग भी इलेक्शन लड़ लिए, और हमारे निर्वाचन जो है मंत्री विधायक MLA का जो चुनाव हो रहा है वो भी लड़ेंगे। इसके लिए लड़ेंगे। और आप लोग घर भी जाएंगे तो सब जो आज नारा लगाए हैं उसका अपने माता पिता को जरूर बता देंगे कि काम याद नहीं करना है, आपका मत का क्या है, अधिकार है। अध्यापक महोदय एवं मंचासीन सभी शिक्षकगण, मंच अधियासीन हमारे प्यारे बच्चे, आज जिस तरह से ये प्रक्रिया हुई है चुनाव का, इसलिए हुआ है आप लोगों के द्वारा, सरकार का ये कथन है, आप लोगों के द्वारा गांव में अपने परिवार में इसका प्रचार हो। बात नहीं करोगे? इसका प्रचार हो। आप सब अपने अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार के लोगों को बोलेंगे इस तरह से मतदान होता है और आपका अधिकार है, प्रथम अधिकार है। एक वोट इतना महत्वपूर्ण है, एक वोट से हम अपने लायक के सरकार को बना सकते हैं। एक वोट डालते हैं और एक वोट से हम हटा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण हमारा एक वोट है। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य बनता है, विद्यालय से आज जो भी सीख करके जा रहे हैं उसको अपने परिवार में सबको बताएंगे, सबको प्रेरित करेंगे कि आप सब वोट देने के लिए जरूर जाएं, चाहे कितना भी काम हो उस काम को छोड़ करके प्रथम अधिकार का पालन करें और अपने मनचाहा व्यक्ति को उस आसन पर बिठाएं जो हमेशा हमेशा हम लोगों के लिए काम करे। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एवं मेरे सहकर्मीगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जो तुम लोग देखा और जो प्रैक्टिकल किया उसको सिर्फ यहीं तक नहीं रखना, इसको अपने घर में भी जाके बताना है कि पहले जाके वोट डालो, उसके बाद आके खाना बनाओ। क्योंकि 7 बजे से 5 बजे तक वोट का समय रखा गया है, तो 7 बजे से पहले हम लाइन में जाके लग जाएंगे और सबसे पहले अपना मत का प्रयोग करेंगे। किसी के दबाव में आके मत का प्रयोग नहीं करना है, किसी लालच में नहीं करना है, जाति के नाम पर नहीं करना है। जो हमको स्वच्छ छवि का लगे उसी को वोट करना है। ये तुमको करना है। वोट किसको करना है? तुम्हारे माता पिता को। तुम 18 साल का हो गया तुम लोग। तुम्हारे आस पड़ोस में जो भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी होगा, सबको प्रेरित करना है वोट डालने के लिए, बूथ तक जाने के लिए। कोई घर में नहीं रहे, सबको भेजना। महत्व होता है, एक वोट से कोई विजयी होता है और एक वोट से कोई पराजित भी हो सकता है। तो इस चीज़ को घर तक प्रचार करना है कि नहीं? चलो ठीक है। तो आज जो वोटिंग हुआ, इस वोटिंग में 5 पार्टियां थी। गांधी पार्टी से जो उम्मीदवार थे सौरभ कुमार, नेहरू पार्टी से सपना कुमारी, सुभाष पार्टी से निशांत कुमार, भगत पार्टी से आशुतोष आनंद और झांसी की रानी पार्टी से आलिया शेख। तो मैं सबसे पहले गांधी पार्टी सौरभ कुमार को खड़ा करना चाहूँगा, अगर है तो खड़े हो जाएं। आलिया शेख, झांसी की रानी पार्टी जो है आलिया शेख, उनका है 8 वोट, दोनों टाई हो गए। जोरदार ताली बजाइए। उसके बाद निशांत कुमार सुभाष पार्टी, इनको मिला है 16 वोट। जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा रहा इनका। और उसके बाद हम कहेंगे भगत पार्टी आशुतोष आनंद,
ये हैं, इनको मिला है 15 वोट। और लास्ट में जो हमारा जीती है नेहरू पार्टी सपना कुमारी, जोरदार ताली बजाइए सपना कुमारी के लिए। खड़े रहिए सपना कुमारी नेहरू पार्टी से, इनका सिंबल था कलम छाप। इनको टोटल वोट मिला है 18। मात्र 3 वोट से ये जीती है, क्योंकि सेकेंड लास्ट जो है उनका नाम है निशांत कुमार, जिनका 16 वोट है, यानी 2 वोट ज्यादा मिला है। 2 वोट से यह जीती है।